हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी के फोर्थ प्रैक्टिस सेट की। तो फोर्थ प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू किया गया, कब लागू किया गया था। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1949 को, या 26 जुलाई 1950 को। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। इसका जो आंसर यहाँ पर सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान लागू कब किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका जो निर्माण है, निर्माण करने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है। 10, 12, 15 या 11। 22 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। 10। भारतीय संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 51A में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य वर्णित हैं, 10 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 9 दिसंबर 1946 को, या 26 जनवरी 1930 को। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें स्थायी सदस्य कौन थे। राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सदस्य कौन थे। स्थायी सदस्य कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। 6, 7, 8 या 5। 24 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, 6। मूल भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 पहले मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था। 1979 में हुआ था। और इसमें कितने अधिकार रह गए थे। तो इसमें 6 अधिकार थे। इसमें जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो मूल विशेषता नहीं है वो प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। इसका आंसर यहाँ पर तीसरा नहीं होगा। भारतीय संविधान में प्रजातांत्रिक जो पद्धति है, मूल अधिकार एवं कर्तव्य तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। 26 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। 21, 26, 30 या 25। इसका आंसर यहाँ पर 25 सही हो जाएगा। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। विधानसभा में सीटों की संख्या 200 है। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 200 है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है भारत के नागरिकों द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। इसका जो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है कौन। प्रमुख सेनाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। इसका आंसर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है वो कौन सी 3 सेनाएं हैं। जल, थल और वायु।
ठीक है, जल थल और वायु का सेनापति होता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। 29 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। भारत के मूल संविधान के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। कुल कितने? 8 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में अब यहाँ पर कितने मुख्य न्यायाधीश कर दिए गए हैं? अब यहाँ पे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की जो संख्या है वो 31 है। पहले 1986 के अनुसार कितनी कर दी गई थी? 1986 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की जो संख्या कर दी गई थी वो 26 कर दी गई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हो, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। 30 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति सभा का सभापति होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन, संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तीसरा सही हो जाएगा, एशिया। एशिया इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। एशिया के बाद क्या है? उत्तरी अमेरिका है। फर्स्ट नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पे क्या होगा? उत्तरी अमेरिका होगा। इसके बाद में क्या होगा? अफ्रीका होगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर पर दक्षिणी महाद्वीप। दक्षिणी महाद्वीप के बाद क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका, ये 5वें नंबर पर आएगा जो सीरीज है। यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। यू आकार की घाटी निर्मित होती है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? नदियों द्वारा, हिमानी द्वारा, हवाओं द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। इसका जो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, हिमानी द्वारा। जो हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी निर्मित होती है, ये निर्माण हिम नदियों के ऊपरी भागों में अपर्दन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अपर्दन के द्वारा होता है। अपर्दन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, परतें किन चट्टानों में होती हैं? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी, ये सभी। 33 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अवसादे। जो परतें होती हैं अवसादी चट्टानों में होती हैं। इसका आंसर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। खनिज तेल जो होता है, खनिज तेल इन्हीं अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है खनिज तेल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? समता मंडल या क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल या आयन मंडल। 34 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया। वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है, 5 परतों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल की जो मुख्य घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा होती है, ये किसमें होती है? ये क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। आंधी, तूफान, वर्षा, ये सभी क्या है? क्षोभ मंडल में आती हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर या बाल्टिक सागर। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विश्व में जो सर्वाधिक लवणता वाला सागर है वो कौन सा है? इसका आंसर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, मृत सागर। मृत सागर की जो लवणता है विश्व में सर्वाधिक है। मृत सागर में 240 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। 240 प्रति
240 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? हिमालय, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, दक्षिण का पठार। 36 का जो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा, दक्षिण का पठार। भारत में दक्षिण का पठार जो है वो गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। इसका निर्माण किसके दौरान में हुआ है? मध्य कार्बनिक काल के दौरान हुआ है। मध्य कार्बनी काल के दौरान हुआ है। ये यहाँ पे क्या होगा? कार्बनी काल के दौरान हुआ है। नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वृक्षों में पाया जाता है? ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन, भूमध्य सागरीय वन। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 37 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ज्वारीय वन। सुंदरी वृक्ष ज्वारीय प्रकार के वनों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का सुंदर वन। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का सुंदर वन है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का सुंदर वन, पश्चिम बंगाल का सुंदर वन। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, शीतलहर, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 39 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पेट्रो, रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक, सीमेंट। 39 का आंसर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। सिंदरी रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में ही स्थापित है। एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सिंदरी है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सिंदरी जो उर्वरक संयंत्र है वो कहाँ है? सिंदरी है, सिंदरी में है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, गंगा, रावी या ब्यास। 40 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पहला सतलज। भाखड़ा नागल परियोजना नदी स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा। इसका आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। 41 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ये फोर्थ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।